आगे देखिए, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है वीएस के लिए और टीएस के लिए, अगर स्पेशलाइज करना है तो, या फिर सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ऐसा बोला है तो आपको वीएस और एलएस का पूरा पार्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए बुक में देखो ये कंटिन्यूएशन में एक्सप्लेनेशन दिया है। आप लोग क्वेश्चन समझ लो। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन और डिस्क्राइब हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस बोले, हिस्टोलॉजी बोले तो सिर्फ टीएस पढ़ना है, एलएस वीएस नहीं। समझ रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर इतना ही छोड़ दिया है बोल के तो वीएस और टीएस उसका दोनों का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। डायग्राम अगर पूछा स्पेशलाइज तो कौन सा, एक ही पूछेगा, दोनों नहीं। जब टीएस ऑफ टेस्टिस बोले तो सवाल ही नहीं उठता टीएस करना है, लेकिन जब हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस बोले तो हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हिस्टोलॉजी ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन हिस्टोलॉजी का मतलब होता है सेलुलर इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पे सेल्स हम लोग अलग अलग तरह से कौन से सेल्स वहाँ पे है ये समझ सकते, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। वीएस में सिर्फ एनाटॉमी दिख रही है, हिस्टोलॉजी नहीं दिख रही। ये डिफरेंस आपके ध्यान में आ जाएगा। ओके, तो देखो, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस कैन बी स्टडीड बाय द टीएस ऑफ टेस्टिस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे कुछ पार्ट दिखाए हैं, यहाँ पे 3 गोले होते हैं, ऐसा नहीं समझना है। उसमें से एक कोई डिटेल करो, बाकी नहीं डिटेल किया तो भी चलेगा, और सभी में एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम लोग जब किसी पाइप को अगर ऐसे लंबा काटे, आप काकड़ी काटते हैं तो लंबा अगर काट रहे तो लंबा दिखता है, गोल काटे तो वो हो गया टीएस। वैसे ही किसी पाइप को अगर गोल काटेंगे तो गोल, और थोड़ा तिरछा हो गया तो कभी कभी वो थोड़ा अंडाकृति भी दिखेगा। अगर लंबाई में कट गया तो ऐसे लंबा दिखेगा, राइट। तो यहाँ गोल दिखा है क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रहे तो गोल काटना है, समझ रहे। तो इस तरह से जब किसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो क्या होता है पाइप के समान होता है, वो जब गोल काटा जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आजू बाजू में देख रहे हैं, ये है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में जो वास्कुलोसा होता है, ट्यूनिका वास्कुलोसा, वो पार्ट अलग है। यहाँ पे ट्यूनिका वास्कुलोसा के बारे में हमको ये नहीं बताना है क्योंकि वो और अलग पार्ट, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, और भी कुछ पार्ट है जो सप्लाइड करता है, वो यहाँ पे कटा हुआ ये दिखते हैं। यहाँ जो बंचेस दिख रहे हैं, ये बंचेस मतलब ऐसे कुछ सेल का ग्रुप दिख रहा है। ये ग्रुप ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से इनके बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में खाली जगह में, ये जो है इनको बोला जाता है लिडिक सेल्स और इंटस, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स। ये लिडिक सेल्स कुछ सेल्स का ग्रुप है, ये फर्मली अटैच्ड नहीं होता, लूजली अटैच्ड होते हैं, और ये सेल्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मीन्स मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ओके, अभी इंटरनल पार्ट देखेंगे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल का। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के देखो आजू बाजू में एक लाइन दिख रही है, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बॉर्डर में देखो ये सेल्स दिख रहे हैं, क्यूबॉइड सेल्स, क्यूब के समान शेप, लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं होता इसलिए कि ऑइड लगाए थे, और मतलब क्यूब के समान क्यूब लाइक सेल्स दिखते हैं, बीच बीच में ये लंबे सेल्स दिखते हैं, राइट। तो इस तरह से सिंगल लेयर होती, तो ये क्यूबॉइड सेल्स है। ये क्यूबॉइड सेल्स को जर्मिनल सेल्स बोलते हैं, और जर्मिनल सेल्स की ये सिंगल लेयर उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ये बीच बीच में लंबी जो थोड़ा सा कॉलम लाइक सेल्स है, ये जो कॉलम लाइक सेल्स है उसको बोलते हैं सरतोली सेल्स। हमारे इधर लगभग में हमारे यहाँ सुरतोली है, सुरतोली ध्यान में रखना, लेकिन स्पेलिंग में यस यू ना लिखकर यस ई लिखना, सरतोली सेल्स। और उसको दूसरा भी नाम है जो पुराने बुक्स में नहीं दिया था, सस्टेंटैकुलर, सस्टेंटैकुलर। ये देखिए सरतोली सेल्स और सस्टेंटैकुलर सेल्स। तो इस तरह से ये जो कॉलम लाइक सेल्स है उसको बोलते हैं सरतोली सेल्स। ये होते हैं नरिशिंग सेल्स। देखो कोई भी जो मेन आदमी है उसके सेवा करना होता है, यहाँ पे जो स्पर्म्स मीन्स शुक्राणु मीन्स मेल गैमेट तैयार होने वाले उनको फूड देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ये सेल्स होते हैं। मतलब ये नर्सिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको
वही सेल बोल रहे हैं, नर्सिंग सेल्स बोलते हैं। ये फूड भी सप्लाई कर रहे तो न्यूट्रिशनल सेल नहीं बोला जाएगा, खाया नहीं जाता है, सप्लाई करते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ फिर देखो आप लोग ऐसी ऐसी लाइन दिखती है, मतलब ये जर्मिनल सेल्स के नीचे में छोटे छोटे होते जा रहे सेल्स दिखते गोल गोल। देखो ऊपर से मतलब बाहर से अंदर छोटे होते जा रहे। ये स्टेजेस है सेल्स के अलग अलग, जो मेल गैमिट तैयार करने के वक्त जो सेल्स तैयार होते उसको हम लोग मेल गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। मेल गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो अलग अलग सेल के स्टेजेस हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे तब ध्यान में आ जाएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस है सेल्स के, जो हम लोगों को मेल गैमेटोजेनेसिस के समय मियोसिस के समय अलग अलग लेवल के सेल्स दिखेंगे। और आखिरी में यहाँ देखो सेंटर में ये पूंछ वाला कुछ गोल पार्ट दिख रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर उसका नहीं दिया जाता, हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। ये गोल और थोड़ी सी पूंछ उसको दिख रहे हैं। अच्छा, तो वो जो है ये स्पर्म्स है। तो ये जो बीच में दिख रहे जो सर्टोली सेल को चिपके नहीं है वो पूरे डेवलप हो गए, और जो सर्टोली सेल्स के चिपके हुए हैं वो पूरे डेवलप होने के हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर सेल्स का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें जर्मिनल एपिथेलियल वो एक स्टेज में उसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, बाकी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए नीचे वाली सेल्स, और पूरी फुल्ली तैयार हो गए मेल गैमेट्स, उसको बोलते हैं स्पर्म्स। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर विच इज स्टडीड बाय टीयर्स ऑफ टेस्टिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस।